प्रिय भोले बाबा के प्रिय भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर मेरे साथ भोलेनाथ में। प्रिय भक्तों, आपने पौराणिक कथाओं में या कहीं कहानियों में मंत्रों का उच्चारण जरूर सुना होगा। अधिकतर ऋषि मुनि मंत्रों का उच्चारण करते हैं और वह सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और वह जो मांगते हैं वह सच भी हो जाता है। परंतु आज आप जानेंगे ऐसे 8 लक्षण जिससे आपको पता चलेगा कि आपके मंत्र भी सिद्ध हो रहे हैं। और जो 8वां लक्षण है जो वीडियो के अंत में है वह सर्वश्रेष्ठ लोग ही जान पाएंगे जो अंत तक बने रहेंगे। आपकी इच्छा, वीडियो को पूरा देखिए या ना देखिए, परंतु अगर आप ठान लेते हैं तो आप वह कर भी सकते हैं। तो बिना देरी किए जानते हैं मंत्रों की महत्वपूर्णता और आप कैसे मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है तो मंत्र स्वयं आपको संकेत देता है विभिन्न प्रकार से। वह बताता है आपको कि आप में एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो चुकी है। पहला संकेत, आपने ग्रामीण इलाकों में देखा होगा अक्सर जो बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति होता है उसे कई सारी परेशानियां होती है तो वह झाड़े का उपयोग करता है। झाड़े में उच्चारण होने वाला भी मंत्र ही सिद्धि के कारण ही व्यक्ति को प्रभाव डालता है और व्यक्ति को ठीक करता है। भले ही उसके बाद में आप डॉक्टर द्वारा अपने रोग का उपचारण करवाए, परंतु यह सिद्ध होता है कि अधिकतर लोग जो बीमारी से ग्रस्त होते हैं वह भी झाड़े के द्वारा ही ठीक हो पाते हैं। यह भी आपको प्रमाण देता है कि मंत्र में शक्ति होती है। वशीकरण और तांत्रिक क्रियाओं को नष्ट करना भी संभव है। जब भी आप कोई मंत्र जाप करने की क्रिया प्रारंभ कर रहे हो तो आप मंत्र जाप का कोई भी मंत्र हो उसको 100, 1000 कम से कम जप करूंगा। 1.25 लाख मंत्र जप करने पर मंत्र 10% जागृत हो जाता है। जब आप दोबारा मंत्र साधना करते हैं तब फिर 10% और जागृत होता है। ऐसा करके आप जब 10 बार साधना करते हैं किसी मंत्र की तो वह पूर्णतः जागृत हो जाता है। तब फिर मंत्र आपके आदेश पर काम करता है। अब ये जरूरी नहीं है कि मंत्र सिद्ध करने के लिए आपको साधना ही करनी पड़े। आप बिना संकल्प लिए भी नित्य माला से मंत्र जाप कर सकते हैं, तब भी मंत्र जागृत हो जाता है। दूसरा संकेत आपको अत्यधिक आवश्यक लगने लगेगा क्योंकि आपको जब मंत्र की सिद्धि हो जाती है तो आप स्वयं में एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होते हुए देख सकते हैं। अर्थात कैसे? आप जानते हैं कि आपके मंत्र के उच्चारण में इतनी शक्ति है कि आप झाड़े के द्वारा रोगों को भी अब दूर करने लगे हैं और आप में नजर उतारने जैसी अद्भुत शक्तियां हैं। आपका मंत्र सिद्ध होता है तो उसका तीसरा लक्षण अद्भुत है। आपको सपने में एक भय लगने लगता है। आपको लगता है कि आप पर कोई हमला कर रहा है या आप किसी परेशानी में हैं या आपकी परीक्षा होती है। आपकी चेतना को भंग करने के लिए यह किया जाता है और इससे आपको पता चलता है कि आप अपने परीक्षा में सफल होते हैं या असफल होते हैं। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, यह आपके मंत्र सिद्ध का ही लक्षण होता है। चौथा लक्षण, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो मंत्र के जप करने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं तो वह एक मन में उच्चारण करते हैं कि उनकी यह गतिविधि पूर्ण हो, अर्थात वह कुछ मांगते हैं और वह पूर्ण भी हो जाता है। तो यह सबसे बड़ा उपदेश होता है कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है और आप पर स्वयं प्रभावशाली है। 5वां लक्षण है कि आपको मंत्र जप करने से यह सिद्धियां प्राप्त हो जाती है कि आपके घर में बने बिगड़े काम भी अब पूर्ण गति की ओर चलते हैं और वह बिगड़ते नहीं, बनते ही बनते हैं और घर में लड़ाई झगड़ा जैसी परेशानियां भी हल हो जाती है और घर में सकारात्मकता ऊर्जा सभी व्यक्तियों में, सभी परिवार में उत्पन्न होती है। छठा लक्षण है कि जिस देवता का आप मंत्र जप कर रहे हैं, जैसे कि अपने प्रिय भोले बाबा का मंत्र ओम नमः शिवाय, यदि आपको स्वप्न में महादेव की शिवलिंग या स्वयं महादेव ही दिखाई दे तो आपसे भाग्यशाली व्यक्ति तो कोई भी नहीं, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप में भगवान में कितनी आस्था है। यदि आपको श्री कृष्ण जी भी दिखाई देते हैं तो यह भी संकेत है कि आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्ति है। 7वां लक्षण, ऐसे काम जो आपको असंभव कभी ना कभी लगते हो परंतु वह काम भी जब सफल हो जाए तो यह किसी कारण से ऐसे ही सफल नहीं होगा, यह आपके मंत्र जप की सिद्धि से होगा। और जब ही आप एक सफल व्यक्ति की ओर प्रारंभ करेंगे और सफलता को छुएंगे। 8वां लक्षण, जैसे कि मैंने
वीडियो के प्रारंभ में बोला था कि यह व्यक्ति को एक भाग्यशाली व्यक्ति बना देगा। जी हाँ, 8वां लक्षण है ब्रह्म मुहूर्त के समय आपकी निद्रा खुलना। आप में से कुछ व्यक्ति अगर ऐसे हैं जिनके ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं निद्रा खुल जाती है तो वह अभी कमेंट कर दीजिए, क्योंकि उनको मैं उपयोग बताने वाला हूँ। पौराणिक तौर पर माना जाता है साधु संत भी ब्रह्म मुहूर्त के समय ही मंत्र जप करने की अवस्था में लग जाते थे और वह मंत्रों का उच्चारण खुले वातावरण में करते थे। इसी को देखा जाए तो आप भी यदि अपने घर के खुले छत पर पूरे खुले आकाश में अच्छे वातावरण में आप ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र का जाप करें और अपना ध्यान केंद्रित करें तो आप में मानिए सकारात्मकता ऊर्जा उत्पन्न होगी और आप सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी व्यक्ति तो बनेंगे ही, परंतु आपका मंत्र भी अब सिद्ध होने लगेगा। आपको एकांत में एकाग्रता रखनी है और अकेले में बैठना है और आप अपने स्वर को लंबा करके ओम शब्द का भी जाप कर सकते हैं। और आपको शरीर में यदि कंपन महसूस हो तो यह आपको अवगत कराता है कि आप में शक्तियों का उच्चारण हो रहा है। और आप अपने आज्ञा चक्र पर भी ध्यान लगा सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके शरीर में एक कंपन महसूस होने लगेगा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, परंतु प्रारंभ में नहीं होगा तो अंत में जरूर होगा और अपने सही समय पर होगा जब आपका ध्यान सकारात्मकता की ओर जागृत होगा। और 8वां लक्षण ही आपका ऐसा लक्षण है जो आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय उठाता है और आपको सर्वश्रेष्ठता की ओर ले जाता है, आपको बीमारियों से ग्रस्त होने नहीं देता। और जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वह व्यक्ति से बड़े भाग्यशाली व्यक्ति भी कोई नहीं होते। यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए और वीडियो का एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह के अद्भुत वीडियो जानने के लिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। हर हर महादेव।